क्या कांग्रेस ही भाजपा है या भाजपा ही कांग्रेस है? बहन मायावती जी ने ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला किया है और जोरदार हमला किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी अब भाजपा को स्पेस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि वह भी हिंदूवादी राजनीति करे। बता दें कि जो राहुल गांधी कल तक भारत का संविधान हाथों में लेकर घूम रहे थे, जो राहुल गांधी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर घूम रहे थे, अब राहुल गांधी ने तस्वीर बदल दी है और अब वहां भोले बाबा की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि लगातार राहुल गांधी की ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। जो लोग लगातार धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और वापस वह भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। बता दें कि बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को जमकर लताड़ा है। बहन मायावती जी ने कहा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में विभिन्न धर्मों के करोड़ों लोगों के हित, कल्याण, भाईचारा आदि के लिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाकर सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया, जिसके प्रति सत्ता व विपक्ष दोनों को सदन के भीतर व बाहर गंभीर होने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी राहुल गांधी को ये बताना चाह रही है कि आप तमाम लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग दोनों के दोनों बिल्कुल भी गंभीर नहीं है धर्म निरपेक्षता के मामले में। बता दें कि बहन मायावती जी ने ये कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वह संविधान पूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, सदन का कोई धर्म नहीं है, संसद का कोई धर्म नहीं है और ना ही वो तमाम राजनीतिज्ञ जो लोग सदन में पहुंचे हैं, जिन्हें लोगों ने पहुंचाया है, उनका अपना कोई धर्म नहीं है। बावजूद इसके जब ये सदन में आते हैं तो सदन में ये इस बात की गरिमा को भूल जाते हैं कि यह इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। और लगातार राहुल गांधी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के ये बताने की कोशिश भी करते हैं, जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी फर्क बस इतना है कि भाजपा कहती है हिंदू राष्ट्र और राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान। और अब तो हद हो गई, राहुल गांधी भोले बाबा की तस्वीर लेकर, महादेव की तस्वीर लेकर सदन में पहुंचे थे और लगातार हिंदू मुसलमान बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अब वो अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं बोलने का और हिंदू मुसलमान करने का। बता दें यहाँ पर जो बात आपको बहन मायावती जी ने कही है वह भाजपा और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए समान है, दोनों के बराबरी से लागू होती है। बहन मायावती जी ने यह कहा है कि दोनों को, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, इस बारे में गंभीर होने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी ने यह कहा है कि किंतु कल संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने हिंदुत्व को लेकर जो कुछ भी कहा उसका भाजपा एनडीए फिर से राजनीतिक फायदा उठाने में लग गई है, ऐसा लगता है। कांग्रेस द्वारा इनको ऐसा करने का अवसर प्रदान करना कितना उचित है, यह सोचने की बात है। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने इशारों में बड़ी बात कही है। बहन मायावती जी सिर्फ ये नहीं कहा कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, लेकिन जो इशारा बहन मायावती जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि यह कितना सही है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने के लिए मौका देने का काम आज की तारीख में विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी कर रहे हैं। और यह कितना उचित है, यह सवाल बहन मायावती जी ने पूछा है। बता दें कि देश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान के मुद्दे के वह राजनीति नहीं कर सकती और ये बात अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगी है। कांग्रेस भी अब इसी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर बात करना चाह रही है, क्योंकि जिसकी शुरुआत राहुल गांधी इन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जो तमाम लोग धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, तो इस धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने जो हिंदू मुसलमान
का बात, हिंदू मुसलमान की जो बात कही, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो बात कही, इससे अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग तूफान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अब हिंदुत्व की बात और जोरों शोरों से कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात जोरों शोरों से कर रहे हैं। और राहुल गांधी के ऐसे इस बयान को लेकर बहन कुमारी मायावती जी का यह कहना है कि इन्होंने ही इनको मौका दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक ही बताते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, बहुजन समाज के तमाम लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे बचकर रहना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस को लेकर हर बार हम ये बात बताते हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य नहीं होना। जब कांग्रेस के सदस्य होने के लिए चवन्नी लगती थी, तब बाबा साहब अंबेडकर ने यह बयान जारी किया था, बयान दिया था और किताबें भी लिखी। कहा गांधी और कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। और आज की तारीख में जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सिनेरियो तैयार हुआ और जिस सिनेरियो में ये बताने की कोशिश हुई कि कांग्रेस ही संविधान की हितैषी है, कांग्रेस ही बाबा साहब अंबेडकर इनके सच्चे वारिस है, इस प्रकार से एक माहौल तैयार किया गया जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का ठेका कांग्रेस ने ही लिया है। 50 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन संविधान को लागू नहीं होने दिया। पूर्ण तरीके से संविधान लागू नहीं करने का काम कांग्रेस अपने पूरे शासनकाल में करती है। बाबा साहब अंबेडकर जिस 340 कलम के अमेंडमेंट को लेकर, 340 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बाबा साहब अंबेडकर जो कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, उसको लेकर वापस फिर से सोचा नहीं जाता। 340 के तहत ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की बात होती है। 340 के तहत ओबीसी का पहचान किया जाए, ओबीसी की संख्या, ओबीसी की गिनती की जाए और फिर उनका हिस्सा उनको बांटा जाए, ये 340 कहती है। लेकिन नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और उसके बाद मनमोहन सिंह तक जब जब भी इनकी सरकार रही, इन्होंने ओबीसी के अधिकारों को दिया नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो बैकलॉग्स है उनको नहीं भरा और ना ही उन्हें मौका दिया और ना ही उन्हें नौकरियां दी, उनके बैकलॉग्स को भरे नहीं और लगातार एससी एसटी के अंदर असंतोष पैदा हुआ, ओबीसी में पिछड़ापन आया। शिक्षा के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इस देश का एससी एसटी ओबीसी अगर पिछड़ा रहा, वह कांग्रेस की देन है। उसी कांग्रेस ने ही इस देश के अंदर एलपीजी लाया, प्राइवेटाइजेशन ले आए और प्राइवेटाइजेशन लाकर इस देश के आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने का काम शुरू किया। प्राइवेटाइजेशन लाकर सरकारी नौकरियों को समाप्त किया, प्राइवेटाइजेशन लाकर आरक्षण की समाप्ति की। उसी बात को आज भाजपा बढ़ा रही है और जो कांग्रेस कर रही थी, जो कांग्रेस का मंसूबा था, उसी मंसूबों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हालांकि बेवकूफ अगर कोई बन रहा है तो इस देश का बड़ा संख्या में, बड़ी तादाद में है जो बहुजन समाज है, वही बेवकूफ बन रहा है। बता दें कि राजनीतिक सिनेरियो ऐसा तैयार किया गया कि जो कांग्रेस के साथ है वो इस देश के अंदर राजनीतिक दृष्टि से जिंदा रहेंगे, जो भाजपा के साथ है वो राजनीतिक दृष्टि से जिंदा रहेंगे। लेकिन जो ना कांग्रेस के साथ है, जो ना भाजपा के साथ है, जो अपनी स्वतंत्र ताकत को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, अपने विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों की तमाम पार्टियों को कमजोर करने का काम और ईवीएम का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, उसी पैटर्न पर अब राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के पहले वह बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूमते थे, भारत का संविधान लेकर घूमते थे और चुनाव होने के बाद वो यू टर्न लेकर अब उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर है और सदन के अंदर भी अब वह हिंदू धर्म लेकर आए हैं, जिस सदन का कोई धर्म नहीं, जिस राजनीतिक नेताओं को बहुजन समाज के लोग, देश के लोग चुन कर देते हैं, उनका अपना कोई धर्म नहीं होता। उनका धर्म होता है लोगों की सेवा करना, उनका धर्म होता है लोगों की समस्याओं को सुलझाना, उनका धर्म होता है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, उनका धर्म होता है इस देश के अंदर संविधान का अपमान नहीं होने देना। लेकिन लगातार अब आप देखिए यहाँ पर
सभी लोग अब अपना अपना धर्म लेकर आए हैं। अब इस बात पर भी चर्चा होगी कि आखिर राहुल गांधी का धर्म कौन सा, और फिर इस बात पर भी चर्चा होगी कि फिरोज खा गांधी यह दारू वाला थे और उनका कौन सा धर्म है। अब एक नए चर्चे की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी है, और हिंदू और हिंदुत्व के जिस बात को भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश कर रही थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी एक रिजल्ट के बाद 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर कम हो गए थे, उन्हीं तेवर को बढ़ाने का काम अब राहुल गांधी ने किया। और यही आरोप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने राहुल गांधी पर लगाया है कि ये लोग मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और भड़काते हैं भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर, और लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर, और उसी से राजनीति करते हैं। यह कितना सही है, ये बहन मायावती जी ने कहा है। क्या कुछ आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।